नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी भावुक है क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ उत्तराखंड के साथ नहीं, हम सबके साथ हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से वहां का धराली गांव पूरी तरह बह गया, जिसमें कई घर तबाह हो गए, कई लोग लापता हैं और कईयों की जिंदगियां चली गईं। सोचिए, जो कल तक हंसते खेलते थे, आज उनका जीवन पूरी तरह तबाह हो गया। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि केवल 30 से 40 सेकंड के भीतर उनका जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया। आपको भी हम यह वीडियो दिखाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर साल यही होता है। कहीं भूस्खलन आ जाता है तो कहीं गंगा में बाढ़ आने के कारण वहां से लगे गांव पूरी तरह बह जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का कहर है या हमने खुद प्रकृति के साथ ऐसा सलूक किया है कि वो अब जवाब दे रही है? हमने पहाड़ों को काट काट के बड़े बड़े ब्रिज, रेल आदि बना दिए हैं। जंगलों को साफ करके हमने सड़कें बना दी हैं और नदियों को हमने कंक्रीट में बांध दिया है। और फिर हम उसी प्रकृति से उम्मीद करते हैं कि बारिश ठीक से हो और बाढ़ भी ना आए। अब कई लोग कहेंगे कि विकास जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल विकास जरूरी है। लेकिन अगर विकास का मतलब पहाड़ों को तोड़ना, नदियों को कंक्रीट में बांधना और जंगलों को साफ करना है, तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। आज उत्तराखंड टूट रहा है, कल को कश्मीर, केरल या फिर आपका गांव भी टूट सकता है। हमारे सनातन धर्म ने हजारों सालों पहले ही हमें सिखाया है कि ये प्रकृति हमारे लिए भगवान है। ये नदियां, ये धरती हमारे लिए माता है। ये पेड़ पहाड़ हमारे लिए देवता हैं। हम प्रकृति की हर उस चीज को पूजते हैं जिससे हमें जीवन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए सिर्फ संसाधन नहीं, वो हमारा जीवनदायी है। हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे, वह जानते थे कि प्रकृति को पूजा जाना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन देती है। हमने गंगा को माँ कहा, हमने पीपल के पेड़ को पूजा और तुलसी को हमने घर में स्थान दिया क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे हमारा जीवन चलता है। अब भी समय है कि हम जागें और अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटें। और हम केवल सरकार को दोष नहीं दे सकते, हमें खुद सोचना पड़ेगा। हमें खुद सोचना और समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और प्रकृति को बचाने के लिए हमें खुद भी अपना योगदान प्रकृति को बचाने के लिए देना पड़ेगा। मैं उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति दे और जो लोग लापता हैं वो सुरक्षित मिले और जिनकी मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को पेड़ पहाड़ और नदियां वैसे ही मिले जैसे हमारे पूर्वजों को मिला करती थी, तो हमें प्रकृति के साथ सम्मान से पेश आना पड़ेगा। प्रकृति से खेलिए मत, प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागें और सोचें। ऐसे ही राष्ट्र के हित में वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।